हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोर्शन जो डेफिनेट इंटीग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चाहे वो आपका बोर्ड एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, सब में बहुत ही पूछा जाता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, मतलब हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया था। हमने सब्स्टिट्यूशन करके देख लिया, ठीक है। हमने नॉर्मल ये भी देख लिया कि कैसे बिना सब्स्टिट्यूशन किए भी हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। अच्छा, तो ये जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ होता है। जैसे मेनली हम लोग 8, 9, 7, 8 प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। उसी प्रॉपर्टीज़ पे आपका सारा सवाल सॉल्व होगा। जितना भी क्वेश्चन आएगा इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के अराउंड सारा क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी P1 प्रॉपर्टी बोलता है कि इंटीग्रेशन a से b fx dx बराबर इंटीग्रेशन a से b ft dt। ठीक है, इंटीग्रेशन fx dx बराबर इंटीग्रेशन fx dx a टू b बराबर इंटीग्रेशन ft dt a टू b। अब ये कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है कि चाहे आपका इंटीग्रेशन वेरिएबल कुछ भी हो, जैसे इस वाले केस में वेरिएबल क्या है? x है, और इस वाले केस में वेरिएबल क्या है? t है। तो आपका इंटीग्रेटिंग वेरिएबल चाहे जो भी हो, उस पे डेफिनेट इंटीग्रेशन का वैल्यू डिपेंड नहीं करता है। डेफिनेट इंटीग्रेशन का वैल्यू डिपेंड करता है केवल लिमिट पे। देखो दोनों जगह का लिमिट सेम है। ठीक है, इसको प्रूव करना बहुत ही आसान है। तो मान लो इंटीग्रेशन fx dx जो होगा वो मान लिया कैपिटल fx प्लस c है। ठीक है, तो मुझे बताओ इंटीग्रेशन ft dt क्या होगा? कैपिटल ft प्लस c होगा, है ना। मतलब साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x होता है, तो साइन t का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कॉस t। तो ये जो फंक्शन है f वो चेंज नहीं हो रहा है, हम खाली अंदर का वेरिएबल चेंज कर रहे हैं। अगर x है तो उसके जगह पे x रख रहे हैं, t है तो उसकी जगह पे t रख रहे हैं। तो अब एक बात बताओ, फिर इस वाले इंटीग्रेशन का मतलब हम तुमको यहाँ पे ना प्रूफ समझा रहे हैं, है ना। इस वाले इंटीग्रेशन का वैल्यू फिर क्या होगा? fx प्लस सी फ्रॉम a टू b, इसकी बात कर रहे हैं। तो ये कितना होगा? f ऑफ b प्लस सी माइनस f ऑफ a प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ देखो तुम c से c कटेगा, ये कितना हो गया? f ऑफ b माइनस f ऑफ a हो गया। अगर तुम बात करोगे इसकी, तो मुझे बताओ इंटीग्रेशन ft dt कितना है? ft प्लस सी, कैपिटल ft प्लस सी, और लिमिट है इसमें a से b, है ना। तो ऊपर वाला लिमिट उठा के रखो t की जगह पे, तो f ऑफ b प्लस सी माइनस f ऑफ a प्लस सी। तुमको कुछ दिखा? ये भी fb माइनस fa ही आया, और दो क्वांटिटी बराबर है, इसका भी fb माइनस f है, ये भी fb माइनस f है। देयरफॉर वी कैन से दैट इंटीग्रेशन a से b fx dx बराबर इंटीग्रेशन ft dt, है ना, a से b तक। ठीक है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने प्रूव कर दिया। लिखो आप। ठीक है, सो दिस वाज आवर प्रॉपर्टी नंबर 1। अब हम बढ़ते हैं अपने प्रॉपर्टी नंबर 2 की तरफ। ठीक है, तो अपना प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है? प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2 है इंटीग्रेशन fx dx बिटवीन लिमिट्स a टू b, ये होगा माइनस इंटीग्रेशन fx dx बिटवीन लिमिट्स b टू a। ध्यान से देखो क्या हुआ। अगर आप इंटीग्रेशन a से b तक करते हो fx का, और आप लिमिट को पलट दो, a से b है उसको आप b से a कर दो, इसमें हमने क्या किया? लिमिट्स को पलट दिया। तो इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो वैल्यू है
वो माइनस साइन के साथ आएगा। करके देखते हैं। जैसे साइन एक्स निकालो 0 से पाई, ठीक है, तो वो कितना होगा, माइनस ऑफ कॉस एक्स 0 से पाई माइनस कॉस पाई माइनस कॉस 0, यानी कि 2 आ रहा है। कॉस पाई -1 कॉस 0 1, तो -2 माइनस -1 तो 2 आएगा। अब आप पाई से 0 करो तो साइन का माइनस कॉस पाई से 0, तो माइनस ऑफ कॉस 0 माइनस कॉस पाई, तो माइनस कॉस 0 इज 1 प्लस 1, तो ये -2 आ गया। देखा तुम्हें कुछ, उसका वैल्यू 2, इसका वैल्यू -2, यानी कि लिमिट्स को जब हमने पलट दिया, 0 से पाई है, यहाँ पे पाई से 0 है, तो उसका वैल्यू में माइनस मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो ये तो हमने ट्रिवियल सा प्रूफ बताया, मतलब ऐसे एक वैल्यू लेके एक इंटीग्रेशन लेके बता दिया। बट अगर तुमको प्रूव करना है इसको हम चाहते हैं कि प्रूव करें, तो कैसे प्रूव करो, देखते हैं। इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, देखो, फिर वही लेट इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, मान लिया कैपिटल एफ एक्स प्लस सी है। ठीक है, हमने माना कि इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स का वैल्यू क्या है, कैपिटल एफ एक्स प्लस सी। तो मुझे पता है ए से बी इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स कितना हो जाएगा, एफ बी माइनस एफ ए हो जाएगा। मैं बता चुका हूँ, प्रीवियस एग्जाम्पल में भी बताया था कैसे होगा, ये होगा। नाउ अब मैं निकाल रहा हूँ इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, बी से ए निकालता हूँ, तो ये क्या होगा, एफ एक्स का मतलब, इंटीग्रेशन एफ एक्स का मतलब क्या होगा, कैपिटल एफ एक्स प्लस सी, और लिमिट यहाँ पे मुझे लेना है बी से ए तक का। ठीक है, डालो, तो एफ ऑफ ए प्लस सी, पहले अपर लिमिट डाला, माइनस लोअर लिमिट एफ ऑफ बी प्लस सी। ठीक है, सी से सी कट गया, तो ये कितना आ रहा है, एफ ए माइनस एफ बी। ठीक है, ध्यान दो, वहाँ पे एफ बी माइनस एफ ए और यहाँ पे एफ ए माइनस एफ बी। ठीक है, तो इसमें से माइनस कॉमन ले लो, तो ये कितना हो गया, एफ बी माइनस एफ ए। तो तुम देख पा रहे हो, दिस बराबर माइनस ऑफ दिस, या फिर तुम ऐसे बोलो दिस बराबर माइनस ऑफ दिस, एक ही बात है। तो याद रखो, मतलब दो प्रॉपर्टी हमने पढ़ा दिया। ठीक है, ये सारे प्रॉपर्टीज़ का यूज़ हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सारे प्रॉपर्टीज़ का यूज़ आएगा वहाँ पे, तो दिमाग में फिट करते चलो। पहला प्रॉपर्टी कि इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो वैल्यू होता है वो वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करता है, दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द वेरिएबल, है ना। वेरिएबल चाहे एक्स लो, चाहे वेरिएबल टी लो, चाहे वेरिएबल पी लो, चाहे वेरिएबल डब्ल्यू लो, चाहे वेरिएबल वाई लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा प्रॉपर्टी कि अगर आप लिमिट्स को इंटरचेंज करते हो तो वैल्यू ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल बिकम्स निगेटिव, जो भी उसका वैल्यू है उसका निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू -1 से मल्टीप्लाई हो जाता है। सो ये पहला दो प्रॉपर्टी है। आगे बढ़ते हैं। लेट्स टेक नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक, प्रॉपर्टी नंबर 3, P3। P3 क्या बोलता है, ध्यान देना, इंटीग्रेशन A से B एफ एक्स डी एक्स। तो अब देखो, मतलब तुम इसको ऐसे समझो कि तुम्हें A से B तक जाना है, तुम्हारा इनिशियल जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो A है और तुम्हारा फाइनल डेस्टिनेशन जो है वो B है। ठीक है, तो हम कैसे करते हैं, हम इस A से C तक चले गए, A से C तक चले गए, प्लस फिर हम C से B तक चले गए। ठीक है, A से C चले गए, फिर C से B चले गए, ये होगा। कुछ बुक्स में तुम्हें लिखा हुआ मिलेगा कि ये जो C है वो A और B के बीच में होना चाहिए, बट C पे ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन होता नहीं है। C में और may not be
बिटवीन ए एंड बी। कुछ बुक्स में तुम्हें लिखा हुआ मिलता है, तो वैसा कोई बात नहीं है। सी जो है कहीं भी हो सकता है, ए और बी के बीच में भी हो सकता है, ए और बी के बाहर भी हो सकता है। जैसे मान लो हमको 0 से 2 जाना है, तो हम बोले कि हम 0 से 10 चले जाएंगे और फिर हम 10 से 2 जाएंगे। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये टेंशन मत लेना, सी मे और मे नॉट बी बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में सी हो ऐसा कोई जरूरी नहीं, ठीक है। इसको प्रूव कर लेते हैं, ठीक, प्रूव कर लिया इसको। फिर वैसा ही इन सब का प्रूफ करने का तरीका एक ही है। इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स को हमने बोला कैपिटल एफ एक्स, ठीक है, प्लस के बोल देते हैं, बिकॉज इंटीग्रेशन कांस्टेंट इस बार सी नहीं ले सकते, बिकॉज ऑलरेडी क्वेश्चन में सी का यूज कर रखा है। कैपिटल एफ एक्स प्लस के बोल दिया। नाउ अगर मैं ये निकालूं ए से बी एफ एक्स डी एक्स निकालें, तो क्या होगा? कैपिटल एफ एक्स प्लस के है ना, ए से बी, तो वो हो जाएगा एफ ऑफ के माइनस एफ ऑफ, सॉरी क्या लिख रहा हूँ, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ही आएगा। अभी भी के से के तो कट जाएगा, ठीक है। नाउ मतलब ये तुम बोल सकते हो कि दिस इज योर LHS। ये तुम्हारा कौन सा चीज है? LHS है। अब RHS ले लो, ये पूरा ए से सी से बी, तो मैंने बोला RHS वो कितना है? ए से सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी से बी एफ एक्स डी एक्स। अब इसमें देखो इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स के जगह पे क्या रखोगे? कैपिटल एफ एक्स प्लस के, और उसमें लिमिट डालोगे ए से सी, तो वो कितना आएगा? एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ ए। ये पहले वाले का वैल्यू आएगा, इस वाले इंटीग्रेशन का, प्लस इस वाले इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या आएगा? एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ सी, ठीक है। ध्यान दो एफ ऑफ सी से एफ ऑफ सी चला गया, तो ये कितना आ रहा है? एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए आ रहा है। तो तुम देख लो LHS RHS दोनों ही मैच कर गया। सो ये दोनों चीज़ क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अब तुम ही बताओ मुझे, ये जो डेरिवेशन हमने किया इसमें कहीं भी इस बात का यूज आया क्या? इस बात का चर्चा हुआ कि सी ए और बी के बीच में है? कोई चर्चा ही नहीं है। सी चाहे ए और बी के बाहर हो चाहे बीच में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मतलब बुक वाले क्या लिख देंगे? ए लेस देन सी लेस देन बी, तो ऐसी कोई बात नहीं होती है, ठीक। मे और मे नॉट लाई इनसाइड दैट इंटरवल। तो ध्यान दो, ए से बी जाना है तो ए से सी चलेगा, सी से बी चलेगा। तो इसी थ्योरम का, इसी प्रॉपर्टी का जो जनरल फॉर्म है हमारा, इसी प्रॉपर्टी का जनरल फॉर्म वो क्या हो जाएगा कि अगर हमें मान लिया ए से बी जाना है, तो हम क्या करेंगे भैया? हम ए से C1 चले जाएंगे, ठीक है, फिर C1 से C2 चले जाएंगे, फिर C2 से C3 चले जाएंगे, प्लस लास्ट में अब घूमते घूमते थक गए, बहुत घूम लिया, ए से C1, C1 से C2, C2 से C3, C3 से फाइनल अपने घर चले जाएंगे B, ठीक है। ये कुछ ऐसे ही बात है कि हमें दिल्ली से मुंबई जाना है, तो हम दिल्ली से कोलकाता चले आए, कोलकाता से चेन्नई चले गए, चेन्नई से बेंगलोर चले गए, बेंगलोर से फिर अपने घर मुंबई फ्लाइट पकड़ के चले गए, ठीक। तो ये हमारा प्रॉपर्टी हो गया। इन सब का यूज आएगा, इन सब का अच्छे तरीके से यूज आएगा, ठीक है। तो चलो फिर देख लेते हैं कि यूज कैसा आएगा, किस टाइप का क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है। चलो उसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। सो लेट्स टेक, हमने 3 प्रॉपर्टी पढ़ाया, इनके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। लेट्स टेक सम एग्जाम्पल्स। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा, मान लो मॉड साइन एक्स डी एक्स माइनस π/2 से π/2, और एक ले लेते हैं -2 से 1
मॉड ऑफ 2x प्लस 1 dx। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन हमने लिया। अब इसको तो करने का और एक तरीका है, वो प्रॉपर्टी हमने अभी पढ़ाया नहीं है, आगे पढ़ाऊंगा, -a2a(f(x) वाला, बट उससे नहीं, हम इसको नॉर्मल प्रॉपर्टी 3 से सोचते हैं। प्रॉपर्टी 3 से ध्यान से सुनो, जैसे पहला हमको सॉल्व करना है तो हमको -π/2 से +π/2 तक जाना है। ठीक है, पहले हम थोड़ा सा मॉड का रिवीजन करवा देते हैं। तो मॉड के अंदर में अगर कोई भी क्वांटिटी है, मॉड x है, ठीक है, क्लास 11th में पढ़ना था मॉडुलस फंक्शन, ठीक है ना। तो मॉड के अंदर में कोई भी क्वांटिटी अगर x है तो ये इसका वैल्यू x होगा अगर वो क्वांटिटी ग्रेटर इक्वल टू 0 है, और इसका वैल्यू -x होगा अगर वो क्वांटिटी निगेटिव है। ठीक है, अब जैसे ही ये लिखेंगे तो कुछ बच्चा क्या सोचता है कि सर ये तो -x लिखा हुआ है, मतलब ये निगेटिव हो गया, तो मॉड निगेटिव कैसे हो गया, है ना। तो ये बात नहीं है, मॉड कभी निगेटिव नहीं होता। मॉड का काम क्या होता है, मॉड का काम होता है आप उसको चाहे कुछ भी इनपुट दो, वो हमेशा आपको रिटर्न में जो लौटाएगा वो पॉजिटिव रिटर्न होगा। ठीक है, मॉड का काम ही होता है आप उसको जो भी दोगे उसको वो पॉजिटिव करके लौटाएगा आपको, कभी भी निगेटिव नहीं। तो मान लो आपने मॉड को पॉजिटिव चीज़ दिया, मान लो आपने मॉड को पॉजिटिव चीज़ दिया, तो वो तो पॉजिटिव ही है, तो मॉड उसको आपको एज इट इज़ लौटा देगा कि लो भैया ये जो चीज़ है ये पहले से ही पॉजिटिव है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि मॉड को हमने x दिया तो मॉड x ने हमें x ही दे दिया वापस में। क्यों? क्योंकि हमारा जो x था वो पहले से ही पॉजिटिव था। लेकिन हमने जो मॉड को दिया वो मान लो निगेटिव है, वो मान लो निगेटिव है, तो मॉड क्या करेगा, मॉड देखेगा अच्छा ये निगेटिव है, अच्छा तो इसमें एक और निगेटिव लगा देते हैं, है ना। किसी भी निगेटिव को पॉजिटिव बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि जो भी निगेटिव है आप उसके साथ एक और निगेटिव लगा दो। तो मॉड क्या करेगा, आपने उसको जो भी इनपुट दिया x, उसमें एक एक्स्ट्रा माइनस लगा के आपको देगा। जैसे फॉर एग्जांपल मॉड को आपने -3 दिया, तो मॉड क्या करेगा, इस -3 के साथ एक एक्स्ट्रा माइनस लगा करके आपको लौटा देगा, जिस वजह से क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू +3 हो जाएगा। तो है ना, अब यहाँ पे क्या है, ये -3 को हम x बोल रहे हैं, तो ये क्या है, ये तो हमारा -x है ना। तो इस बात को सोच के कंफ्यूज मत होना कि सर ये -x हो गया तो निगेटिव हो जाएगा, नहीं। -x के टाइम पे x खुद निगेटिव है, x खुद निगेटिव है मतलब -x क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया। अच्छा, इस x की जगह पे कुछ भी हो सकता है, इस x की जगह पे एनीथिंग हम डाल सकते हैं। एनीथिंग मतलब मॉड एनीथिंग बराबर एनीथिंग इफ एनीथिंग ग्रेटर इक्वल टू 0, मॉड एनीथिंग बराबर माइनस एनीथिंग इफ एनीथिंग इज लेस देन 0। तो फॉर एग्जांपल साइन x है मॉड के अंदर, तो चलो मॉड साइन x देखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये साइन x हो जाएगा अगर हमारा साइन x का वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 0, और ये माइनस साइन x हो जाएगा अगर हमारा साइन x का वैल्यू लेस देन 0 है। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो मुझे पता चल गया कि सर जहाँ भी साइन x पॉजिटिव होगा ना तो उसको हम साइन x लिखेंगे मॉड साइन x को, और जब साइन x निगेटिव होगा तो उसको माइनस साइन x लिखेंगे। आ जाओ, ये इंटीग्रेशन है -π/2 से +π/2 मॉड ऑफ साइन x का ये इंटीग्रेशन है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, देखो -π/2 से π/2 थोड़ा सा एक बार कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करो, ये x एक्सिस ये y एक्सिस, तो यहाँ पे एंगल होता है 0, यहाँ से मेज़र करते हैं, ठीक है, हमेशा एंगल यहीं से मेज़र होता है, और अगर क्लॉकवाइज घूमते हैं तो एंगल निगेटिव, तो -90 का मतलब क्या है, क्लॉकवाइज घूम के तुम यहाँ पे आ गए, तो -π/2 जब तुम एक बार ऐसे क्लॉकवाइज घूमे तो यहाँ पे आए। अब +π/2 यहाँ से तुम एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे तो यहाँ पे तुमको +π/2 मिलेगा, मतलब नेगेटिव y एक्सिस पे -π/2, पॉजिटिव y एक्सिस पे +π/2। अच्छा, तो इतना से इतना में हमको इंटीग्रेशन करना है। इसमें कौन कौन क्वाड्रेंट कवर हो रहा है, ये दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, और ऊपर दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब हमको तुम बताओ, क्लास 11th में तुम सब पढ़ा होगा कि साइन जो होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ किस में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव, थर्ड फोर्थ में निगेटिव। तो इस क्वाड्रेंट में निगेटिव हो गया फोर्थ में, और फर्स्ट में पॉजिटिव। तो हम एक काम करते हैं, ये जो इंटीग्रेशन है इसको ब्रेक करते हैं। कैसे, -π/2 से 0,
मॉड साइन प्लस 0 से π/2 मॉड साइन। हमने अभी अभी प्रॉपर्टी पढ़ाया है कि अगर हमको A से B जाना है तो हम A से C चले गए, फिर C से B चले गए। अब तुम बता दो -π/2 से 0 का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, तो मॉड साइन x बाहर कैसे निकलेगा, माइनस साइन x बन के, तो ये हो गया माइनस साइन x, ठीक है जी। इसका इंटीग्रेशन -π/2 से 0 अब प्लस 0 से π/2, 0 से π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो मॉड साइन x कैसे निकलेगा, प्लस साइन x 0 से π/2। अब इसका इंटीग्रेशन तो तुमको करने आता ही है ना, माइनस साइन x में माइनस को करो बाहर, साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस x, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस x माइनस π/2 से 0 और प्लस साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x 0 से π/2, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा कॉस 0 माइनस कॉस माइनस π/2 और यहाँ माइनस बाहर, ये हो जाएगा कॉस π/2 माइनस कॉस 0, तो ये हो गया 1 कॉस π/2 तो 0 होगा, कॉस माइनस थीटा इज बेसिकली कॉस थीटा, माइनस 0 माइनस 1, 2 आंसर आ रहा है, 2 आंसर आ रहा है, ठीक है। इसका मेथड 2 क्या होता, इसका मेथड 2, मॉड साइन x एक इवन फंक्शन है, इवन ऑड वाला अभी पढ़ाए नहीं है, आगे बताएंगे। मॉड साइन x एक इवन फंक्शन है, -a से a में इसका इंटीग्रेशन करना है, तो सीधा लिखेंगे ट्वाइस ऑफ 0 से π/2 साइन x, है ना, उसके बाद हो जाएगा आराम से। इसको नोट कीजिए। ठीक है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉड ऑफ 2x प्लस 1 -2 से 1, -2 से 1 मॉड ऑफ 2x प्लस 1। तो चलो जैसे मॉड साइन को डिफाइन किए थे वैसे ही मॉड ऑफ 2x प्लस 1 को डिफाइन करते हैं सबसे पहले। तो ये होगा 2x प्लस 1, है ना, इफ 2x प्लस 1 ग्रेटर इक्वल टू 0, और ये होगा माइनस ऑफ 2x प्लस 1 इफ 2x प्लस 1 इज लेस देन 0, ठीक है। तो मतलब बताया था ना मैंने, मॉड ऑफ एनीथिंग क्या होगा, एनीथिंग ग्रेटर इक्वल टू 0, माइनस ऑफ एनीथिंग इफ एनीथिंग इज लेस देन 0। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 इफ x इज ग्रेटर इक्वल टू -1/2, और ये होगा माइनस ऑफ 2x प्लस 1 इफ x इज लेस देन -1/2। यानी कि अगर आपका x का वैल्यू -½ से बड़ा है तो मॉड का वैल्यू 2x प्लस 1, -½ से छोटा है तो माइनस ऑफ 2x प्लस 1, और हमको जाना है -2 से 1 तक में, -2 से 1 तक में जाना है, तो हम क्या करते हैं, लिमिट को ब्रेक कर देते हैं, -2 से -½ में चले जाते हैं पहले, मॉड 2x प्लस 1, अब प्लस -½ से 1 तक चले जाते हैं, मॉड ऑफ 2x प्लस 1, ये ठीक है। अब -2 से -½ है ना, तो -2 से -½ मतलब क्या, -½ से छोटा, -2 से -½ वाला इंटरवल मतलब क्या, -½ से पहले छोटा, तो -½ से छोटा में देख लो, मॉड ऑफ 2x प्लस 1 का क्या वैल्यू है, माइनस ऑफ 2x प्लस 1, तो यहाँ पे क्या करो, -2 से -½ इसको रखो माइनस ऑफ 2x प्लस 1, ठीक, और -½ से 1, -½ से 1 मतलब क्या, -½ से बड़ा, -½ से बड़ा ये, तो इसका मतलब 2x प्लस 1। तो देखो मॉड हट गया, ठीक है। तो मॉड का आपको कोई भी क्वेश्चन मिले ना, आपको ऐसे ही मॉड हटाना है, मतलब लॉजिक लगा करके पहले मॉड को, इसको बोलते हैं मॉड को डिफाइन करना। ये जो हमने लिखा ना, मॉड ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस, इस प्रोसेस को बोला जाता है डिफाइनिंग द मॉड, है ना। मॉड को डिफाइन किया पहले और अप्रोप्रिएट इंटरवल में उसका अप्रोप्रिएट वैल्यू डाल दिया। अब तो खटाक से कर लोगे तुम लोग, इतना होशियार तो हैं ही, है ना। तो मैं डायरेक्टली लिखता हूँ -2 x का क्या होगा, x² 2 होगा, -2 से -½ -1 का x होगा, -2 से -½
प्लस 2, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस हाफ से 1 और प्लस 1 का इंटीग्रेशन x माइनस हाफ से 1। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना। इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा लिख देते हैं। इसका वैल्यू आना चाहिए 9/2। ये पूरा जब तुम सॉल्व करोगे ना तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 9/2 आएगा। ठीक, और एक क्वेश्चन लेते हैं। और एक क्वेश्चन है लेट fx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4 व्हेन 0 लेस इक्वल टू x लेस इक्वल टू 2 और 9x माइनस 2 व्हेन 2 लेस इक्वल टू x लेस इक्वल टू 4। फाइंड इंटीग्रेशन 0 से 4 fx dx। ठीक है, ये क्वेश्चन है, पढ़ो यहाँ पे। देखो फंक्शन का दो डेफिनेशन है बेसिकली, इसको क्या बोलते हैं, फंक्शन का मल्टीपल डेफिनेशन होना। ऐसा क्वेश्चन तुम लोग कॉन्टिन्यूटी में भी किया होगा, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में। fx का दो डेफिनेशन है, एक है 3x स्क्वायर प्लस 4, लेकिन ये डेफिनेशन हमको कहाँ पे लगाना है, 0 से 2 में ही लगाना है। मतलब x का वैल्यू अगर हम 0 से 2 में लेंगे तो fx का वैल्यू हमको 3x स्क्वायर प्लस 4 लिखना पड़ेगा, और अगर हम x का वैल्यू 2 से 4 लेंगे तो fx का वैल्यू 9x माइनस 2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हमसे कोई पूछेगा कि सर 3 पे वैल्यू बताइए, तो 3 हमने देखा 2 से 4 के बीच में है, तो 3 हमको इसमें डालना पड़ेगा। 9 इंटू 3 माइनस 2 यानी 27 माइनस 2 25 आएगा। और कोई हमसे पूछेगा सर 1 पे वैल्यू बताइए, तो वैल्यू इसमें रखेंगे 7 हो जाएगा। चलो, तो 0 से 4 इंटीग्रेट करना है, तो हम क्या करते हैं, दो इंटरवल में ब्रेक कर लेते हैं, 0 से 2 प्लस 2 से 4। ठीक है, ऐसा हम क्यों किए, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल डेफिनेशन है फंक्शन का, 0 से 2, 2 से 4, दो डेफिनेशन है, तो एक ही तरीके से इंटीग्रेट नहीं होगा, एक ही बार में दो बार ब्रेक करके फिर करना पड़ेगा। तो चलो 0 से 2 fx 0 से 2 में, 0 से 2 में क्या लेना है, 3x स्क्वायर प्लस 4, अब प्लस 2 से 4 fx, 2 से 4 fx के बीच में क्या लेना है, 9x माइनस 2 dx। तो ये हो गया 3 इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, 0 से 2, 4 को बाहर करेंगे, 1 का इंटीग्रेशन x 0 से 2, 9 को बाहर करेंगे, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 से 4 माइनस 2 x 2 से 4, तो ये कितना होगा, 8 माइनस 0 प्लस 4 इंटू 2 माइनस 0, 9/2 है ना, 16 माइनस 4 माइनस 2। ठीक है, 4 माइनस 2 विल बी 2, तो हो गया 8 प्लस 4 2 जा 8, 9/2, और ये कितना होगा, 16 में से 4 गया 12, प्लस नहीं माइनस 4, तो 16 प्लस 54 माइनस 4 यानी कि 66 हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। ठीक, और एक क्वेश्चन ले लेते हैं। इंटीग्रेशन 0 से 4 मॉड x प्लस मॉड x माइनस 2 प्लस मॉड x माइनस 4 dx। ठीक है, इसका वैल्यू बताना है, 0 से 4
मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस 2। और ये क्वेश्चन आपका 2013 में 4 मार्क्स में आया था। सीबीएसई एग्ज़ाम 2013 में कितने में आया था? 4 नंबर में आया था। तो आप आराम से इसको पहले ट्राई कर लो, ठीक है, नहीं बनेगा फिर तुम सॉल्यूशन देख सकते हो। अब कोई बच्चा इसको आराम से क्या करे, चलो 3 इंटरवल में ब्रेक कर लेते हैं, 3 मॉडुलस में, 0 से 4 मॉड एक्स डी एक्स प्लस 0 से 4 मॉड एक्स माइनस 2 डी एक्स प्लस 0 से 4 मॉड एक्स माइनस 4 डी एक्स। ऐसा तुम कर ही सकते हैं, तीनों के साथ अलग अलग इंटीग्रेशन लगा दिए। चलो तीनों को डिफाइन करते हैं बारी बारी से। ध्यान दो, मॉड एक्स का डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? एक्स लिखेंगे इफ एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 0 माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0। पहले जैसे समझाए हैं उसके तरीके से लिख लिए, ठीक है। मॉड एक्स माइनस 2 वो क्या हो जाएगा? एक्स माइनस 2 होगा इफ एक्स माइनस 2 ग्रेटर इक्वल टू 0। एक्स माइनस 2 ग्रेटर इक्वल टू 0 का मतलब क्या? एक्स ग्रेटर इक्वल टू 2। और ये होगा माइनस ऑफ एक्स माइनस 2 इफ एक्स माइनस 2 लेस देन 0, यानी एक्स इज लेस देन 2। सिमिलरली मॉड एक्स माइनस 4 क्या हो जाएगा? एक्स माइनस 4 होगा इफ एक्स ग्रेटर इक्वल टू 4, और ये माइनस ऑफ एक्स माइनस 4 होगा इफ एक्स इज लेस देन 4, ठीक है। तो तीनों का डेफिनेशन मिल गया। अब हमको बताओ एक चीज़, मॉड एक्स है, इसका इंटीग्रेशन 0 से 4 में करना है। 0 से 4 का मतलब क्या? 0 से बड़ा। 0 से 4 का मतलब 0 से बड़ा। और 0 से बड़े के लिए मॉड एक्स का वैल्यू हमेशा x रहेगा, है ना। तो इसका मतलब है ये इंटीग्रेशन खाली 0 से 4 कितना हो जाएगा? x हो जाएगा, और कुछ भी नहीं करना। प्लस अगला 0 से 4 है, 0 से 4 मॉड x माइनस 2 है, तो x माइनस 2 का वैल्यू 2 पे चेंज होता है, ठीक है। x माइनस 2 का डुअल कैरेक्टर है, 2 से आगे जाने पे उसका वैल्यू x माइनस 2 रहेगा, 2 से पीछे रहने पे माइनस ऑफ x माइनस 2। तो इस इंटरवल को 2 बार ब्रेक करना पड़ेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं था, पहले वाले क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं था, 0 से 4 है तो वो हमेशा पॉजिटिव ही है। लेकिन जब आंसर यहाँ पे 0 से 4 है, मतलब आपका इंटरवल, तो आपको 2 पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा। एक तो आपको 0 से 2 करना पड़ेगा मॉड एक्स माइनस 2, प्लस 2 से 4 करना पड़ेगा मॉड एक्स माइनस 2, ठीक है। प्लस अगला, अब देखो मॉड एक्स माइनस 4 की बात करते हैं। मॉड एक्स माइनस 4 तो इंटरवल है 0 से 4, है ना। 0 से 4 का मतलब क्या होता है? 4 से छोटा, 4 से छोटा। अब मॉड एक्स माइनस 4 जो है 4 से छोटे के लिए क्या है? माइनस ऑफ एक्स माइनस 4। तो मॉड एक्स माइनस 4 जो होगा वो सीधा सीधा तुम लिख सकते हो माइनस ऑफ एक्स माइनस 4। अब x का इंटीग्रेशन 1/2 एक्स स्क्वायर 0 से 4, है ना, ये हो जाएगा 0 से 2। 0 से 2 में मॉड एक्स माइनस 2 क्या होगा? माइनस ऑफ एक्स माइनस 2, वहाँ लिखा हुआ है। और 2 से 4 में मॉड एक्स माइनस 2 क्या होगा? प्लस एक्स माइनस 2, और माइनस यहाँ पे इंटीग्रेशन करो x का, एक्स स्क्वायर बाई 2 0 से 4 माइनस माइनस प्लस 4, 1 का इंटीग्रेशन x 0 से 4। अब तो कुछ नहीं, बस इंटीग्रेशन है। तो 1/2 ये हो जाएगा 16 माइनस 0 माइनस 1/2, है ना, एक्स स्क्वायर यानी 4 माइनस 0 प्लस 2 1 का इंटीग्रेशन x, तो यानी 2 माइनस 0 प्लस 1/2 ये हो जाएगा 16 माइनस 4 माइनस 2 इंटू ये हो जाएगा 4 माइनस 2, और यहाँ पे माइनस 1/2 ये हो जाएगा 16 और प्लस 4 इंटू 4 माइनस 0। सॉल्व करके लिखो 8 माइनस 2 प्लस 4 प्लस 6 माइनस 4 माइनस 8 प्लस 16, तो कितना आएगा? 4 से 4 गया, 16 8 24 में से 2 गया, 16 में से 8 गया 8, 814 में से 2 गया 12 8 20। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया 20, ठीक है। सॉरी। तो तुम देख सकते हो ये कोई बहुत टफ सवाल नहीं है, बस 3 पार्ट में ब्रेक करो और फटाक से उसका आंसर सॉल्व हो जाएगा। तो ये सब जितना भी क्वेश्चन हमने किया
प्रॉपर्टी नंबर 3 के बेसिस पे था कि ए से बी गए, ए से सी, सी से बी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस करेंगे।